तो ये जी हमारे मियाँ साहब की फेवरेट डिश फेवरेट स्ट्रीट फूड भी कह सकते हैं, आलू कचालू। आय हाय गुलाबी गुलाबी, आज तो बचपन की सारी यादें ताज़ा हो गई भाई। ये भी हमने बचपन में बहुत ज़्यादा पिया, बहुत। और ये है जनाब बीफ की मैंने निकाली है यखनी, इसका बनाऊंगी मैं मज़ेदार सा बीफ पुलाव शाम को। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आसफा मंसूर व्लॉग्स। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट किया है जनाब, दोपहर का टाइम था और हम निकले हुए थे घर से क्योंकि हमारे घर पर है दावत। क्योंकि लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि सिस्टर आई थी हज से, तो आज है उनकी घर पर दावत, तो उनके लिए लेना था हमें बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट। और हमने सोचा कि कुरान मजीद से प्यारा गिफ्ट कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो हज करके आए हैं, तो इससे खूबसूरत तोहफ़ा तो उनके लिए कोई हो ही नहीं सकता। तो बस हम लोग गए थे मार्केट, हम लोगों ने लेना था कुरान, तो हमें जाना था ओल्ड सिटी, जो मुल्तान का ओल्ड सिटी है, हमारा अंदरून शहर जिसको बोलते हैं। ये सब जो शॉप्स होती हैं जहाँ पर कुरान पाक मिलते हैं, अच्छी कंपनियों के, ताज कंपनी के और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियों के। तो यहाँ पर बहुत अच्छी दुकानें हैं, यहाँ से बड़े अच्छे खूबसूरत पेपर वाले कुरान पाक मिलते हैं। तो बस हम लोग निकले थे हस्बैंड वाइफ और कुरान ख़रीदा यहाँ से, बड़ा प्यारा कुरान पाक मिल गया था हमें यहाँ से। तो हमने सोचा कि अभी आज आ रही हैं सिस्टर, तो उनको करेंगे गिफ्ट। तो जैसे कुरान पाक लेके हम लोग निकले तो रास्ते में हमें दिख गए जी ये मज़ेदार आलू कचालू की एक रेड़ी दिख गई थी हमें, जो लोग मुल्तान में रहते हैं। बल्कि आई थिंक आप मुझे बताइएगा कि किस किस के सिटी में आलू कचालू मिलते हैं। और सिर्फ आलू कचालू नहीं होते, साथ में इसके फुट भी होती है जो खरबूजे की तरह की होती है, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं। तो ये जनाब बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है हमारे पंजाब का, कह लें या मुल्तान का तो है ही है, मुझे पंजाब ओवर का पता नहीं, ओवरऑल का। बट मुल्तान में ये जब सीज़न आता है कचालू का या फुट का गर्मियों में, तो ये हर जगह रेडियों पे सजे हुए खूबसूरत से बड़े मज़ेदार से चटपटे से बना के देते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार स्ट्रीट फूड है, जैसे ही हमें दिखता है हम लोग इसको ज़रूर खाते हैं। और मेरे हस्बैंड का ये मोस्ट फेवरेट है, मंसूर बचपन से इसको खाते हैं। अभी आप आगे देखना कि जब ये खा रहे होंगे ना, इनके चटखारे देखना लेते हैं, बड़ा मज़े से खाते हैं। एक प्लेट बनवाई है? अच्छा बस सही है यार को, नहीं आपने कहा था ना छोटी होती है। तो ये जी हमारे मियाँ साहब की फेवरेट डिश फेवरेट स्ट्रीट फूड भी कह सकते हैं, आलू कचालू। ये पहले मुल्तान के ट्रेडिशनल होते थे, अब भी अंदरून शहर मिल जाते हैं। मुझे जहाँ मिलते हैं मैं खाता हूँ, हम ज़रूर खाते हैं, बड़े मज़ेदार होते हैं, खट्टे खट्टे। इसको क्या कहते हैं? आलू कचालू। इसको देख के हमें अपना बचपन याद आता है कि नहीं, और हम ये ज़रूर खाते हैं, हमें जहाँ भी दिखते हैं, बड़े से बाद दिखे हैं ना। चले जिसको हम इंजॉय करते हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। लो जी दूसरी प्लेट भी आ गई, बोली तो आपने उसे एक थी ना? मैंने तो एक खाई थी, उसने दो बना दी। चलो कोई बात नहीं, अच्छा हो गया ना, मज़ेदार थी, मज़ा आ रहा था। अपनी अपनी खाते हैं अलग अलग से। ओए होए, हमें तो बचपन याद आ गया भाई, जब भी हम आलू कचालू खाते हैं हमें हमारा बचपन याद आ रहा था। ये बड़े मजे के, बहुत टेस्टी, कमाल, क्या मज़ेदार, और लेमन डला हुआ था ऊपर, मज़ा आ गया। गर्मियों की सौगात है ये गर्मियों में होते हैं सिर्फ? हाँ, सर्दी में करिए। बस याद है सर्दी में ढूंढे थे, हमें दवा नहीं मिले थे, याद है? हम एक बार स्पेशल ढूंढने आए थे यहाँ पर कि हमें आलू कचालू मिल जाए, बट हमें नहीं मिले थे। एक यहाँ बैठा होता, लेकिन ये ना वो चाट टाइप बना देता, मजा नहीं आता। हाँ। ये था वो रियल ऑथेंटिक, हाँ ऑथेंटिक था ये, जिस तरह होता है, बिल्कुल खट्टी और मजेदार, बहुत टेस्टी, मज़ा आया, स्पाइसी भी बहुत था। चटपटा खाना खाने के बाद प्यास लग गई है, और बिल्कुल घंटा घर चौक के है ना, बिल्कुल ये चौक है घंटा घर मुल्तान का, उसके बिल्कुल यहाँ सामने है ड्रिंक कॉर्नर है, बहुत ज़बरदस्त है। और इधर जो है ना, जो दूध सोडा मिलता है ना, वो बड़ा मज़े का होता है। तो अभी पियेंगे दूध सोडा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मिर्चें भी बड़ी लग गई हैं, बड़ी गर्मी है, प्यास भी बहुत लग गई है। अरे वाह, मेरा दूध सोडा आ गया। आय हाय गुलाबी गुलाबी, आज तो बचपन की सारी यादें ताज़ा हो गई भाई। ये भी हमने बचपन में बहुत ज़्यादा पी है, बहुत ज़्यादा। बल्कि लाल रंग की बोतलें मिला करती थी, अम्मी घर पर दूध में बनाती थी, ये दूध में डाल के ना, तो लाल बोतलें, तो हम ये पिया करते थे दूध सोडा बना के, बहुत मज़े का होता है ये।
और ये हैं जी हमारे ओल्ड सिटी के मज़े। जब आप अपने अंदरून शहर में आते हैं ना, वाह मज़ा आ जाता है। मज़ेदार खट्टे खट्टे आलू कचालू खाने के बाद ठंडा ठंडा दूध सोडा पिया, और अभी हम लोग निकले थे यहाँ से, मतलब खा पी के, और आगे से मुझे लेने थे कुछ फ्रूट्स और कुछ घर का भी सामान लेना था, मुझे ग्रोसरी भी करनी थी। बट इतनी शदीद गर्मी थी ना मुल्तान में, मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी गर्मी, बस रिकॉर्ड टूट गए इस दफ़ा गर्मी के। बस जो लोग देख रहे होंगे ना, कह रहे होंगे पता नहीं हम गर्मी 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 ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन सच में बहुत गर्मी है। और इस टाइम निकले हुए थे और गाड़ी का एसी भी काम नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा कि यहाँ से फ़्रेश फ्रूट ले लेते हैं, क्योंकि कभी कभी आपको अच्छा फ्रूट मिलता है। तो मैंने सोचा कि कुछ फ्रूट्स ले लेते हैं घर के लिए, क्योंकि गेस्ट आ रहे हैं शाम को, तो दावत भी है। अभी घर जाऊंगी, घर जाके मुझे खाना भी बनाना है। अच्छा, बहुत ज़्यादा शूट मैं नहीं कर सकी थी क्योंकि गर्मी भी बहुत थी। आपको पता है खाना बनाने में बहुत टाइम लगता है, और किचन में जब जाती हूँ ना, इतनी गर्मी होती है कि सर से पाँव तक मैं भीग जाती हूँ। तो मैंने आज कुछ भी ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं किया, खाने पीने का कुछ भी नहीं कर सकी। और आज फ्राइडे था, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा था कि आज फ्राइडे है, और काफ़ी सारी शॉप्स बंद थी, बस फ्रूट्स मुझे मिल गए थे। उसके बाद मैं घर आई, थोड़ा सा रेस्ट किया, और फिर मैं मंसूर के साथ चली गई थी मार्ट में, के मार्ट। मैंने सोचा कि शायद मुझे वहाँ से ग्रोसरी का सामान मिल जाए, क्योंकि मुझे शाम की दावत के लिए कुछ ग्रोसरी करनी थी। मटन वगैरह तो घर में रखा था, उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बीफ भी था, बट मुझे चिकन लेना था, चिकन का कीमा और चिकन के पीस बनवाने थे। तो बस यहाँ पर घर आई, थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर हम लोग दोबारा निकले, क्योंकि मैंने कहा कि आज ही लेकर आना है, क्योंकि मुझे शाम को रेसिपी बनानी थी, चिकन के स्टीम पीस बनाने थे और मुझे कबाब बनाने थे। तो बस यहाँ पर मैं और मंसूर दोबारा निकले घर से बाहर। मैंने कहा चलें फटाफट से लेके आते हैं। तो गई मैं के मार्ट, और के मार्ट से मुझे अच्छा मिल गया था, क्योंकि पहले मैं हमेशा चेज़अप से ही परचेज़ करती हूँ गोश्त वगैरह। आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, चेज़अप में भी बहुत अच्छा मुझे कि चिकन का कीमा और चिकन के पीस वगैरह मिल जाते हैं। बट आज मैं के मार्ट आई थी, क्योंकि चेज़अप बंद था फ्राइडे की वजह से। मुझे नहीं पता था कि वो फ्राइडे को बंद करते हैं, बट मैं हैरान हुई कि फ्राइडे को तो खुला होता है वो। बट मैं आज फिर फर्स्ट टाइम के मार्ट आई, मुझे था आइडिया कि यहाँ पर कीमा वगैरह मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी इन्होंने बनाया हुआ है एक कॉर्नर, जहाँ पर अच्छा मटन, बीफ, चिकन का कीमा, हर तरह का चीज़ आपको मिल जाती है। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आई थी, और मुझे अच्छा लगा देख के कि बड़ा साफ़ सुथरा इन्होंने भी यहाँ पर मतलब रखा हुआ था। चेज़अप में तो बहुत साफ़ सुथरा, मतलब मुझे कीमा और मटन, चिकन सब कुछ मिल जाता है वहाँ से। वहाँ तो मैरिनेटेड चिकन भी मिल जाता है, बट यहाँ से मैंने लिए थे चिकन की पीस, और मैंने कीमा वगैरह लिया, और उसके बाद मैं वापस घर आई। घर आकर मैंने बहुत सारा काम किया था, क्योंकि आज मुझे फटाफट से कुकिंग करनी थी, टाइम बिल्कुल नहीं था, तो मैं कुछ लंबा चौड़ा शूट नहीं कर पाई। बस घर आई और फटाफट से किचन में लग गई। और अब आप देखें हमारा व्लॉग। और ये है जनाब बीफ की मैंने निकाली है यखनी। इसमें डाले हैं मैंने कुछ साबित खड़े गरम मसाले, लहसुन अदरक का पेस्ट, और एक प्याज डाल के, और सूखा धनिया 2 चम्मच साबित वाला डाल के इसको मैंने बॉईल करके रख लिया है। अब ये मेरी यखनी रेडी है चावलों के लिए। इसका बनाऊंगी मैं मज़ेदार सा बीफ पुलाव शाम को। यहाँ पर मैंने मटन चढ़ाया है सेम उसी पैन में जिसमें मैंने यखनी निकाली है, उधर पीछे से। तो उधर मैंने यखनी निकाली है, और उसी पैन में दोबारा मैंने मटन की जो चाँपें हैं ना, वो मैंने रख दी हैं गलने के लिए। और इसमें डाला है मैंने एक प्याज, लहसुन और थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला, और इसको कर लेंगे हम बॉईल, थोड़ा सा नमक डाल के। मैं इस स्टेज पे अभी इसके अंदर ऑयल ऐड नहीं कर रही। ऑयल जब मैं इसको फ्राई करूँगी, भूनूंगी, तब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। बस जस्ट मैं इसको बॉईल कर रही हूँ, हल्का सा नमक, लहसुन अदरक के साथ, और एक प्याज डाला है, और थोड़े से खड़े गरम मसाले। और ये है जनाब चिकन के पीस हैं लेग वाले, मैंने एक के ना 2 पीस कराए हैं। ठीक हो गया, मतलब एक साबित नहीं किया, एक के 2 करा लिए हैं। अब इनको करूँगी मैं अच्छे से वॉश, और इनको लगाएंगे टिक्का मसाला। टिक्का मसाला लगाने का मेथड मैं आपको 1000 दफ़ा बता चुकी हूँ। आज मैं कंप्लीट रेसिपी नहीं दे रही, क्योंकि बहुत जल्दी है, फटाफट से मुझे करनी है कुकिंग, और बहुत गर्मी है। और यहाँ पर लिया जी मैंने चिकन, मीन्स कीमा निकलवाया मैंने चिकन का बोनलेस का। तो ये इसको भी करेंगे मैरिनेट, और इसके बनाएंगे हम कबाब। और कबाब का मेथड भी मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, बहुत सिंपल है। बस चॉपर में लहसुन अदरक प्याज हरी मिर्च को चॉप करके इसमें ऐड करूँगी, और कबाब मसाला डाल के मज़ेदार से कबाब बना दूँगी, बहुत झटपट वाले। और टिक्का मसाला भी मैंने फटाफट से इसको लगाना है, बहुत ईजी है, डब्बे पे लिखा होता है, डब्बे वाला मसाला लें और टिक्का बना लें। और इसको बनाऊँगी मैं आज स्टीम चिकन में, मैं इसको बेक नहीं करूँगी, इसको मैं स्टीम करूँगी। ठीक हो गया, तो चले फटाफट से अपना काम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है और टाइम बहुत कम है।
और यहाँ जी हमारे जो लेग के मैंने पीस बनवाए थे उसका बहुत ही मज़ेदार मैंने मैरिनेशन लगा के इसको रख दिया था। अब मैं इसको रखूँगी फ्रिज में 2 से 3 घंटे 4 घंटे तक, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है, असर का टाइम है, तो मुझे ये बनाना है मगरिब के टाइम। मैं इसको मेहमानों के आने से 1 घंटा पहले इसको पतीले में स्टीम दे दूँगी बस। और जी यहाँ पर हमारा मज़ेदार कबाब का भी कीमा रेडी हो गया। चिकन का कबाब बनाएंगे, ठीक हो गया। इसको भी रखते हैं फ्रिज में, फिर जब बनाऊंगी तो फिर जब आएंगे ना मेहमान तो थोड़ी देर पहले फ्राई करेंगे। और यहाँ पर चाँपें हमारी जो है ना कुक हो गई हैं, इतनी नहीं गलाने की ये टूट जाएं। ठीक हो गया, बस इसमें हल्की सी यखनी है ना, इसको फिर मैं जब सर्व करूँगी ना उस टाइम इसको ड्राई करके थोड़ा दही डाल के तो भून लूँगी, और नमक और हल्की सी काली मिर्च और ज़ीरा पाउडर डालेंगे बस। और यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लिया है मैंने, 2 टेबलस्पून ऑयल के लेकर पतीले में उसको हल्का सा गरम करके, और अब इसके ऊपर मैंने जितना भी चिकन मैरिनेट किया था इसको मैंने जो चिकन को टिक्का मसाला लगा के और ज़बरदस्त सा मैरिनेशन की थी, और अब इसको मैं रख दूँगी स्टीम पर, क्योंकि अभी टाइम हो गया था शाम का और मेहमान हमारे आने में तकरीबन 1.5 घंटा था, तो 1.5-2 घंटे रह गए थे। बस मैं फ़्रेश हुई, मैं नहा धोकर तैयार होकर किचन में आ गई थी, क्योंकि सारा बेसिक काम तो मैं कर चुकी थी। यखनी भी निकाल चुकी थी मैंने अपनी चाँपें भी गला ली थी बकरे की, और चिकन भी मेरा मैरिनेट था, और मेरा चिकन का कीमा भी रेडी था। बस सिर्फ मुझे अब जो फाइनल काम होता है ना वो करना था। और यहाँ पर चले गए थे हमारे जो पीस हैं वो स्टीम में, और चाँपें हमारी बिल्कुल ड्राई कर दी थी मैंने, बहुत ही मज़े की बनी थी। इसमें तो ऑयल डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि चापों का अपना गोश्त का अच्छा सा ऑयल निकल आया था, तो मैंने उसमें मज़ीद ऑयल भी नहीं डाला, सिर्फ नमक, काली मिर्च और हल्का सा दही डाल के 2-3 चम्मच, और उसको मैंने भून लिया था बस। ड्राई सी बनाई थी मैंने। और यहाँ पर जनाब हमारे जो चावल हैं यखनी वाले वो भी दम पर थे। कोयले को मैंने जला दिया था क्योंकि मैं स्मोक दूंगी चिकन टिक्का में। और ये हमारी मज़ेदार मटन चाँप रेडी थी, बहुत मज़े की बनी थी, खाना सबको बहुत पसंद आया था। और ये देखिए जी यहाँ पर हमारा जो चिकन है ना, इसको मैंने अब कोयले का धुआं देना है ताकि इसके अंदर अच्छा सा बारबेक्यू फ्लेवर आ जाए। बड़ा मज़ा आता है जब आप हल्का सा धुआं दे देते हैं ना, तो क्या बात है। और यहाँ पर जी हमारे गोला कबाब भी रेडी हो रहे थे। मैंने सिजलिंग गोला कबाब बनाए थे। कबाब बनाती जा रही थी मैं और यहाँ पर रखती जा रही थी। फिर मैंने प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च को काट के हल्का सा उसको सौते किया था, और उसके ऊपर मैंने ये कबाब सर्व किए थे। खाना लग गया था, खाना खा लिया था। मैं बिल्कुल कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ बहुत बिज़ी थी, बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। तो बस यहाँ पर हमने मंगाया था खूबसूरत सा प्यारा सा केक अपने बहन और भाई को मुबारक देने के लिए, और हज मुबारक का इतना प्यारा सा ऊपर ये लिखा हुआ था, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर हमने उनके साथ मिलकर केक भी खाया। खाना सबको बहुत अच्छा लगा, सब ने बहुत मज़े से खाना खाया। और यहाँ पर हमने अपनी सिस्टर को दिए गिफ्ट्स, उनके लिए जो हमने कुरान पाक लिया था। अभी इनके लिए एक और गिफ्ट भी मैंने रोहेल भी मंगाई है, वो मुझे अभी डिलीवर नहीं हुई थी क्योंकि वो हमने ऑनलाइन मंगाई थी। जब आएगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। कुरान मजीद का जो होल्डर होता है या जिसे रोहेल बोलते हैं, वो भी मैंने मंगाई थी, वो नहीं आई थी। बट यहाँ पर सिस्टर को कुरान मजीद बहुत पसंद आया, माशाल्लाह माशाल्लाह। तर्जुमे वाला था, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह ये कुरान पाक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें बहुत पसंद आया, खाना भी बहुत पसंद आया, हमने बड़ा इंजॉय किया। पता है हज की खुशी ही और होती है, जब कोई आपके हाजी आते हैं ना बाहर से, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये माशाल्लाह इनका पहला हज था, तो हमें ज़्यादा खुशी थी क्योंकि उम्रा तो हर साल जाती हैं सिस्टर और उनके हस्बैंड और उनकी फैमिली, बट हज उनका ये लाइफ का पहला हज था, इसीलिए हम लोगों ने अच्छा सा सेलिब्रेट भी किया। और इसके साथ करती हूँ आप आज के व्लॉग का एंड। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो है ना, ये बनाया था हमने मैंगो डिलाइट, जो कि मलाइका ने बनाया था, बहुत पसंद आया।